गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शोरिंग नॉलेज पे। आज का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के एक जिला कुल्लू के बारे में और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिला कुल्लू में क्या है इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिला कुल्लू का जो मुख्यालय है कुल्लू में ही है। जिला कुल्लू की जो समुद्र तल से ऊँचाई है 1219 मीटर और कुल्लू ज़िले में जो भाषाएं बोली जाती हैं कुल्लवी और हिंदी। कुल्लू ज़िले का कुल क्षेत्रफल जो है 5503 वर्ग किलोमीटर। 1840 में अंग्रेज द्वारा पंजाब पहाड़ी क्षेत्र पर आधिपत्य करने के उपरांत कुल्लू भी अंग्रेजी सत्ता के अधीन हो गया। इस रियासत का भूभाग ऊपरी ब्यास घाटी में रोहतांग से बजोरा, लाहौल व सतलुज घाटी का कुछ क्षेत्र मिलाकर कुल 7 वजरी प्रांत बनाती थी। यह है नंबर 1 बजरी परोल कुल्लू विशेष। वजरी रूपी ब्यास नदी के बाईं ओर का पार्वती और सेंज नदियों के बीच का क्षेत्र पार्वती घाटी का ऊपरी क्षेत्र जिसे कनावर के नाम से जाना जाता है। 3 बजरी लाल महाराज सरवारी खड्ड के दाएं ओर का क्षेत्र सुल्तानपुर तब्यास से बजूरा तक। नंबर 4 बजरी सराज का उत्तरी क्षेत्र जोत जलोड़ी जो द्वारा आंतरिक व बाहरी सिराज में विभाजित है। 5 वजरी लौंग सारी ब्यास नदी के दाएं ओर का क्षेत्र फोजल और सरवरी के खड्ड के मध्य स्थित है। नंबर 6 वजरी बंगहाल छोटा बंगाल का क्षेत्र है। नंबर 7 वजरी लाहौल घाटी का दक्षिणी पूर्वी खड्ड। चीनी यात्री हनसंग ने 630 से 640 ईस्वी में क्षेत्र का भ्रमण किया तथा इस राज्य को कुलत नाम से संबोधित किया। कुल्लू 1962 तक कांगड़ा जिले का उपमंडल था। 1963 में जिला बना। कुल्लू जिले की प्रमुख घाटियां पार्वती, गंडासा, फोजल नाला, लंग, सेंज तीर्थन, गुशेनी, कृपाण तथा अन्य जिले में घाटियां हैं। कुल्लू जिले की प्रमुख नदी व्यास है तथा 3978 मीटर ऊंचाई पर स्थित व्यास कुंड से निकलती हैं। भूंतर में इसके साथ पार्वती नदी मिलकर एक बड़ी नदी का रूप धारण करती है। व्यास नदी की सहायक नदियाँ सोलंग, मनालस, फोजल, अलिनी, सरवरी, पार्वती, सेंज तीर्थन आदि हैं। व्यास नदी बजोरा से 2 किलोमीटर दूर जीड़ी स्थान पर मंडी जिले में प्रवेश करती है। बाहरी सिराज की नदियाँ अन्नी तथा कुरपन सतलुज नदी में मिलती हैं। कुल्लू जिले की प्रमुख जो झीलें हैं भृंगुसर, यह छोटी झील है। इसके किनारे ऋषि भृंगु की तपस्थली है। दशर झील में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इसके साथ कई दंत कथाएं जुड़ी हैं जो 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। सरिताल झील 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके निकट से सरवरी नदी निकलती है। कहा जाता है इसका पानी अति निर्मल है। इसकी ऊंचाई 3135 मीटर है। यह सरनांग शक्ति का प्रतीक है। व्यास कुंड 3540 मीटर है। यह पवन झील है। इसके किनारे व्यास ऋषि ध्यान करते थे तक कुंड में स्नान करते थे। देवरी झील सेंज घाटी में है। हंसा झील हंसों के जोड़े के समान माना गया है। इसमें से केवल एक झील में नहाते, दूसरे में नहाना वर्जित है। मनाली से 15 किलोमीटर दूर रहला जल प्रपात है जहां घोड़ों और मोटर द्वारा पहुंचा जा सकता है। कुल्लू में जो चश्मे हैं खीर गंगा अधिक गंधक होने के कारण जल श्वेत दिखता है। इस कारण खीर गंगा नाम पड़ा है। माना जाता है कि इस स्थान पर शिवपुत्र कार्तिकेय ने तपस्या की थी। वशिष्ठ व्यास नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। पानी से गंधक की बू आती है। जो ये चश्मा है वशिष्ठ। जिला कुल्लू में कई सुप्रसिद्ध दर्रे जोतें स्थित हैं। मंतलाई जोत स्पीति तथा मणिकर्ण को जोड़ती है। जो मंतलाई जोत है स्पीति तथा मणिकर्ण को जोड़ती है। हमटा स्पीति तथा कुल्लू के बीच है। हमटा मनाली जोत की ऊंचाई 4200 मीटर है। यह बड़ा बंगाल और मनाली को जोड़ता है। इस रानी सुई मार्ग भी कहते हैं। चंद्रखनी जोत 12,000 फीट ऊंची है। मलाना कथा नागर घाटी को मिलाता है। सरी जोत 15,108 फीट ऊंचाई है। कुल्लू तब बड़ा बंगाल के क्षेत्र के बीच है। कुल्लू और बड़ा बंगाल के क्षेत्र के बीच स्थित है। भूभू जोत 9,480 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह पुराना रास्ता है।
दुलसी जोत मुरक्राफ्ट इसी रास्ते से 1820 ईस्वी में आया था, क्योंकि यह एक जोत है जो सारा साल खुली रहती है और इस पर बहुत कम बर्फ पड़ती है। इसे कंडी जोत भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 6750 फीट यानी 2788 मीटर है। यह पुराने व्यापारिक रास्ता है। अनुमान है कि इसका पुराना नाम भृंगुतुंग था। ऊंचाई 13,400 फीट यानी 4,934 मीटर है। लाहौल तक कुल्लू घाटी को जोड़ते हैं। ब्यास नदी का उद्गम स्थान यही है। जलोड़ी जोत 3135 मीटर अनिता बंजार घाटी के बीच स्थित है। बशलेऊ जोत 3150 मीटर ऊंची है। यह जोत निर्मल तथा गणेशी घाटी के बीच है। फगची जोत सेंस घाटी तथा गंडसा घाटी को जोड़ती हैं। दूसरा रास्ता दोनों घाटियों के बीच बलान से भी जाता है। जिला कुल्लू में ही हिमनद तथा ग्लेशियर। तो पार्वती हिमनद 1.5 किलोमीटर लंबा पार्वती नदी का स्रोत है। दूधन हिमनद अलीननी नदी का स्रोत है। 1.5 किलोमीटर लंबा है। सोरलंग ढलाने एशिया की सर्वोत्तम स्काई ढलान है। इसकी ऊंचाई 8000 फीट है। मनाली से 13 किलोमीटर दूर बाहीधारा की ओट में है। हमटा से सुरतू जाते हुए बाग द्वारा गुफाएं आते हैं। यह प्राकृतिक गुफा है। सुरतू से बनारा 6 किलोमीटर है। बनारा जाते हुए अर्जुन गुफा है। यह भी प्राकृतिक गुफा है। इस गुफा में कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। जनश्रुति अनुसार श्री अर्जुन ने वर्णवस्त्र प्राप्त के लिए यहाँ तपस्या की थी। बाणभट्ट ने कदम्बरी में कुलत देश का वर्णन किया है। एफ हारकोट द्वारा लिखित पुस्तक कुल्लू लाहौल स्पीति है। चीनी यात्री हुनसांग 630 से 644 ने भी इस क्षेत्र का भ्रमण किया था। इसे कउलू ते नाम से संबोधित किया, जिसे जलधारा से उत्तरी दिशा में 187 मील पर बताया है। हिस्ट्री ऑफ कुल्लू कुल्लू का इतिहास। संस्थापक विहीन मणिपाल था कुल्लू का। विशुद्धपाल ने कुल्लू की राजधानी जगत सुख से नागर में स्थापित की। प्राचीन काल में मानसरोवर झील को मतीचक के नाम से भी जाना जाता था। वर्धनपाल ने जगत सुख में संध्या देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाशपाल अंतिम राजा था कुल्लू के इतिहास में। इसके बाद किसी भी राजा के नाम के पीछे पाल नहीं मिलता है। बहादुर सिंह ने प्रसन्न होकर चंबा के राजगुरु रामपति को रूपसेरी और ब्यास नदियों के संगम के पास बजोरा के निकट हाट में भूमि दी और इस भूमि का दान को प्रमाणित करने के लिए उसने 1559 असली में एक दानपत्र प्रदान। 1637 से 1672 1657 में दारा शिकोह ने एक शाही फरमान भिजवाया था जगत सिंह के लिए। 1653 में श्री रघुनाथ जी की मूर्ति राजा जगत सिंह ने एक अपने शिष्य दामोदर दास द्वारा अयोध्या से मंगवाई, क्योंकि राजा बहुत दुखी था। राजा के द्वारा अनजाने में एक ब्राह्मण से मोती मांगने पर ब्राह्मण ने अपने परिवार सहित पूरा घर में आग लगा दी थी, जो राजा को यह घटना बहुत दुखद करने वाली लगी और राजा श्री कृष्णदास जी पयाहरी नाम के महात्मा के पास गया। राजा को महात्मा ने ही रघुनाथ जी की मूर्ति लाने के लिए कहा था। इसकी समृद्धि में तब से लेकर अब तक असोज मास में विजयदशमी के दिन दशहरे का उत्सव कुल्लू में विशेष समारोह के रूप में मनाया जाता है। राजा जगत सिंह ने ऊपरी कुल्लू घाटी पर विजय प्राप्त करने के उपरांत राज्य की राजधानी नंगर से सुल्तानपुर स्थानांतरित कर दी। 1660 में की थी। औरंगजेब एकमात्र राजा था मंगोल शासन का जिसने जगत सिंह को कुल्लू के राजा के रूप में मान्यता दी। मान सिंह ने 1688 से 1709 तक शासन किया। 15-20 भाग बुशेर से जीतकर वहां पर 3 किले 15-20 दबकी, पोचका व तंगुस्ता बनवाए। मानसिंह के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह 1701 में कुल्लू आए और उस समय कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर आए थे। 1820 ईस्वी में कुल्लू राज्य में प्रवेश करने वाला पहला जो यूरोपियन था मूरक्राफ्ट। 1840 में अंग्रेज और सिखों में पहला युद्ध 9 मार्च 1840 की संधि के परिणाम स्वरूप सिंधु और सतलुज का पहाड़ी क्षेत्र अंग्रेज के हाथ में आया। 1963 में कुल्लू अलग होकर एक राज्य बना। सन 1966 तक पंजाब प्रांत का एक हिस्सा बना रहा था। शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कुल्लू क्षेत्र को हिमाचल में मिलाने की सिफारिश की। मलाना में विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र जीवित है आज भी।
कुल्लू को देवता घाटी मंडल पार्क को अंतर्राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया है। ब्राउन ट्राउट जो मछली है 1909 में GCL हवेल द्वारा कुल्लू की नदियों में डलवाई गई है। हवेल कुल्लू का 1907 से 1914 तक उपायुक्त थे। बुइन का यथो जब राजा का रिकॉर्ड जलाया तो उसी के साथ चांदी निकालने का सूत्र भी जल गया। पहली खड़ी निजी क्षेत्र में 1918 के लगभग श्री स्वामी खड़ी जो थी दयाल ने लगाई थी, जो कुल्लू में थी। खड़ी कोली तक कनेत कुल्लू के मूल निवासी माने जाते हैं। उत्सव में मांस के तले हुए भटोरे बनाए जाते हैं। कुल्लू में सर्दियों में मक्की का प्रयोग करते हैं। फेमबड़ा या लाफी खाई जाती है। टांगरी शारदा लिपि से निकलती है। जुट एक संस्कार है, मृत्यु परिवार संस्कार है। उस समय तक परिवार से मिलना वर्जित है, इसे जुट कहते हैं। जब परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है तब तक उस परिवार से नहीं मिला जाता है, और शुद्धि संस्कार का नाम है एक जुट, जो तब तक मिलना परिवार से वर्जित है जब तक ये संस्कार नहीं हो जाता। शुद्धि संस्कार। सूर्य मंदिर कुल्लू के निरत में है। शौरी साजा और शायरी साजा वास्तव में फसल पूजा का त्यौहार है। कुल्लू के त्यौहार वो मेले फगली फालन मास में मनाया जाता है। फागन मास में मनाया जाता है। विश्व मेला कुल्लू में। कहिका प्रायश्चित यज्ञ भी कहते हैं इसे। कहिका शाड़ी जातर ज्येष्ठ मास में मनाया जाता है। पिपल जातर रायरी जांच भी कहते हैं। बूढ़ी दिवाली निर्मल में मनाई जाती है। भूंडा जो उत्सव है वो भी निर्मल में मनाया जाता है। कुल्लू का दशहरा जगत सिंह ने 1661 में दशहरा आरंभ किया था।